सबसे पहले तो जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और बिहार में अब बदलाव की शुरुआत हुई। हम लोगों ने आज चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने मांग करके लिया है। और मांग करके इसलिए लिया है कि हर दुनिया का ताला वो शिक्षा से ही शुरुआत होता है। आज हम लोगों का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जो हम लोग का 5 मुद्दा है बिहार को बदलने का, चाहे वो पलायन की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की हो, चाहे शिक्षा की हो, हर चीज शिक्षा से ही शुरुआत होता है। शिक्षा से अगर शुरुआत नहीं होता तो आज दूसरे राज्य की तरह बिहार भी आज एक अपने आप में बिहार कहलाता, लेकिन यहाँ पर दिनों दिन यहाँ के सरकार ने शिक्षा को लुप्त कर दिया, जिसके वजह से लोग यहाँ गरीबी की दलदल में धकेलते गए और यहाँ पर गरीबी बढ़ता गया। शिक्षा का चुनाव चिन्ह हम लोग के प्रशांत किशोर जी ने लिए हैं और बिहार का शुरुआत शिक्षा से ही होगा और बिहार बदलाव का रास्ता शिक्षा से। यही बात बिहार कैसे बदला जाएगा तो हमारे प्रशांत किशोर जी हर गांव में जा करके वो अपने चुनावी माध्यम से, अपने सभा के माध्यम से बताते हैं कि शिक्षा एक ऐसा करी है कि अगर बच्चों को अगर शिक्षा मिल जाएगा तो अपने आप वो बदल जाएगा। रही बात बिहार में हम लोगों को वोट लोग क्यों दे, तो 70 साल से आपने किसी न किसी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार में कभी बदलाव हुआ नहीं। आज हम लोग अभी तक लालू जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते आ रहे हैं, जिसका कारण है कि बिहार आज सबसे निचले राज्यों में गिनती हो रही है। जब तक हम लोग इन सब मुद्दों से हटकर विकास के मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, और शायद बिहार के इतिहास में नहीं, पूरा देश के इतिहास में पहला बार एक ऐसा चुनाव होने बिहार में जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात होगी। आज तक जिस पार्टी ने कभी मुद्दे पर बात नहीं की, आज वही आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी कहते हैं कि हम 2025 में जब चुनाव होगा तो अगले 5 साल में हम भी पलायन रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने आज तक ये चर्चा नहीं की कि बुजुर्गों को भी पेंशन बढ़ना चाहिए। आज तक किसी पार्टी ने ये चर्चा नहीं की कि यहीं पर बिहार में सबों को रोजगार मिलना चाहिए। आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं चर्चा की कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। जब हम लोग इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किए हैं तो धीरे धीरे अब मुख्यमंत्री जी को भी लगने लगा है कि नहीं, अब जन स्वराज जिस मुद्दा पर बात कर रही है अब हमें वो ऐलान करना पड़ेगा। जैसे एक तो उदाहरण हम बताना चाहेंगे कि जैसे वृद्धा पेंशन देख लीजिए, जिस वृद्धा पेंशन को लेकर के आज तक 20 साल से किसी सरकार चर्चा नहीं कर रहे थे, हम लोगों की मांग उठी और लगातार 3 साल से हम लोग प्रयास किए, जिसका नेतृत्व अब 400 को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। दूसरी बात है कि जब जनगणना हुई जाती है बिहार में, उसी टाइम 94 लाख परिवारों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से गरीब है उन्हें 2 लाख रुपए मदद के रूप में देंगे। लेकिन आज तक उन पर एक बार भी चर्चा नहीं की। जब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दा को उठाया और लोगों को हस्ताक्षरता अभियान चलाए, जब हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया तो आज उन पर भी घोषणा हो रही है कि अब 2 लाख परिवार, 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसी बात इस चीज़ की है कि घोषणा हो रही है। आज तक आपने शासन में सिर्फ रहा, लोगों को वोट लिया, राजनीति की, विपक्ष इस आकांक्षा में रहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे, इसके वजह से वो विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जन स्वराज सरकार बनाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए आई है। हम लोगों को जो भी मुद्दा होगी, अगर हम लोगों के आने से पहले अगर लागू हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी में जन स्वराज में वो ताकत है। जन स्वराज के सरकार अभी काफ़ी दूर है, उससे पहले अगर मुद्दा लागू हो रही है तो आप लोग समझिए जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनेगी और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी नेतृत्व करेंगे, बिहार में कैसा बिहार होगा। इसी के साथ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार से पलायन को रोका जाए, यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, सभी बुजुर्गों का सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो, तो एक बार, सिर्फ एक बार आप लोगों ने 70 साल से किसी न किसी पार्टी को वोट दिए हैं, सिर्फ एक बार हम लोगों का कहा मानिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहा मानिए और जन स्वराज के साथ जुड़िए। इसी बिहार की धरती पर एक ऐसा बिहार प्रदेश हम लोग बना के देंगे जिस तरह आज गुजरात दिल्ली अपने आप में एक प्रदेश कहलाता है, उसी तरह बिहार भी कहलाता है। 20 साल से तो आप थे सत्ता में, आज तक तो किसी पार्टी ने चर्चा नहीं किया होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जदयू हो या बीजेपी हो। आज तक किसी भी पार्टी का एक स्टेटमेंट हमको उठा के दिखा दीजिए, एक क्लिप दिखा दीजिए कि उसने बुजुर्गों के सम्मान की बात कही हो और पेंशन बढ़ाने की बात कही हो।
जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जो लगातार 3 साल से धरातल इस मुद्दा को रेंगते रही, जिसका परिणाम आज आया कि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। और जन स्वराज का जिस दिन सरकार बनेगा दिसंबर में इस मुद्दा को बढ़ा के 1100 से 2000 कर दिया जाएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।